दुनिया भर के माहिरीन की सभी खोजें और थ्योरीज उस वक्त खाक में मिल जाती हैं जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में उतर आती है। इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई राज ऐसे हैं जो उसे हैरत में डाल देते हैं। ये वाकयात और मनाजर अकल से इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर इन्हें मौजज़ा करार दे दिया जाता है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमिनन्स देखेंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के साहिल पर मरी हुई मिली और रातों रात ही फुटस्टार तरीके से गायब भी हो गई थीं। ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कई पॉइंट इस हादसे की वजह के बताए, मगर किसी भी पॉइंट को दावे के साथ एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2009 में रिलीज होने वाली मूवी 2012 में यही बताया गया था कि 2012 में ये दुनिया तबाह हो जाएगी, जबकि ये वाकया भी जनवरी 2012 में ही हुआ था। इस वाकये के बाद लोग यही समझने लगे थे कि सच में 2012 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक मछलियां तूफान की वजह से साहिल पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा जिसकी वजह से ये साहिल पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, मगर आज तक इस पुरस्कार वाक्य पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। नंबर 2, ब्लॉब जेली रेन। 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के ओकविले नामी शहर में सुबह 3 बजे अनोखी बारिश देखने को मिली। इस बारिश में जेली या जेलेटिन जैसी गाढ़ी चीज आसमान से जमीन पर गिरी। ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा मादा बारिश के साथ जमीन पर गिरा। इसे ब्लॉब जेली रेन का नाम दिया गया। ओकविले के 20 स्क्वायर माइल के एरिया में सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान 7 बार ये बारिश देखने को मिली, जो बाद में जमीन में डिसॉल्व हो गई। इस जेली जैसे मादे को जिसने भी छुआ वो बुखार, सांस लेने में तकलीफ और सर्दी जुकाम जैसी बीमारी का शिकार हो गया और इन मरीजों को ठीक होने में कई महीने लगे। वहीं कई कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर इस बारिश की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे। तहकीकात करने पर पता चला कि इस जेलीनुमा मादे में भी इंसानों के जिस्म में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे सेल्स मौजूद थे और 2 ऐसे बैक्टीरिया थे जो इंसानों को बीमार करते हैं। कुछ ही दिनों में इनके सैंपल्स भी लॉकर्स रूम में से गायब हो गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी प्लेन से इसे गिराने की बात को भी झूठा करार दे दिया। आज तक ये बारिश एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 3, लेक नेट्रॉन। तंजानिया में एक झील मौजूद है जहां मशहूर है कि ये झील अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर बना देती है। इस झील का नाम नेट्रॉन झील है। इस झील में आप आसानी से परिंदों के स्टैचूज देख सकते हैं जो मरने के बाद स्टैचूज में तब्दील हो गए थे। कोई भी आज तक ये बात ठीक से नहीं जान पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स इस झील में क्यों गिरते हैं, लेकिन लगता है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन परिंदों की डेड बॉडीज स्टैचूज में तब्दील हो गई होंगी। नंबर 4, फिश रेन। आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें सुनी होंगी और YouTube पर देखी भी होंगी। ये कोई नई बात नहीं, मगर जिस जगह की बात हम बताने जा रहे हैं वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, वो भी ठीक एक ही जगह पर। 100 साल से भी ज्यादा अरसे से यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के पास होंडरस नामी जजीरे पर मौजूद है, जहाँ मछलियों की बारिश साल में कम से कम एक बार तो जरूर होती है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ 3 दिन तक इबादत की और उन्हीं की इबादत और दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। नॉर्थर्न टेरिटरी न्यूज के मुताबिक ऐसा वाटर स्पाउट की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पाउट समंदर पर बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पाउट समंदर से उठते हुए ऊपर बादलों में जाते हैं और यूं ये बारिश की शक्ल में हॉन्डरस में बरसते होंगे। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि समंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हॉन्डरस में एक ही शहर में ये मछलियों की बारिश कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जानवर क्यों नहीं गिरते, जैसे कि मेंढक और केकड़े वगैरह। नंबर 5, 2 समंदरों का आपस में ना मिलना। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर 2 समंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। माहिरीन का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना इसकी खास वजह है जो इन दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता।
800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी मुकाम ऐसा मौजूद नहीं जहां पर इन दोनों समंदरों का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स होता हो। सूरह रहमान में इसका जिक्र कुछ यूं है कि दो समंदर जो साथ साथ चलते हैं मगर आपस में नहीं मिलते। नंबर 6, मोविले केव। साल 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और पुरस्कार चीजों में से एक ये केव मिली जो पूरी तरह से बंद थी। ये केव रोमानिया में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये केव लगभग 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस केव में हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने पाया कि केव के अंदर एक लेक भी मौजूद है जो कि पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी और इस केव में कई किस्म की जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। मगर इस केव की पुरस्कार बात ये थी कि इस जहरीली केव में 33 इकसाम के मुख्तलिफ जानदार भी मौजूद थे जो जहरीली गैसेस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ जी रहे थे। ये जानदार इस गार के अलावा पहले किसी भी इंसान ने जमीन पर कहीं भी नहीं देखे थे। इन पुरस्कार और अजीबोगरीब जानवरों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था कि इन जानवरों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों साल से सरवाइव कैसे किया होगा। नंबर 7, अर्थ पिरामिड्स। हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। उन अजूबों में कुछ इतने नायाब और अनोखे होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। अभी जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मानो या ना मानो, ये वीडियो हमारी जमीन ही की है। इटली के साउथ टायरोल में मौजूद ये अजीबोगरीब पहाड़ अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में जब मुसलसल होने वाली बारिश जमीन को काटती है तब ये बनते हैं। ये ऐसी जगह पर होते हैं जहां हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन पिरामिड्स के ऊपर चट्टानों का इन पहाड़ों को पिरामिड्स जैसी शेप देने में खास रोल होता है। दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर कोई पथरीली चट्टान होने की वजह से जब बारिश इन पहाड़ों पर मुसलसल पड़ती है तो पहाड़ के ऊपर चट्टान के इर्द गिर्द की मिट्टी पिघल जाती है और यूं ये पिरामिड्स की शेप जैसे बन जाते हैं। ये दुनिया में कई जगहों पर पाए जाते हैं। नंबर 8, टम्बलवीड्स कवर विक्टरविले। अप्रैल 2018 के दौरान लॉस एंजलिस के टाउन विक्टरविले पर टम्बलवीड्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये टम्बलवीड्स इतनी बड़ी तादाद में थे कि इन्होंने कस्बे के 150 से ज्यादा मकानों, सड़कों और सभी खाली जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोकल लोगों ने मिलकर सख्त मेहनत के बाद इन्हें हटा दिया था। लोग पहले तो इसकी वजह समझ नहीं पाए थे मगर बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि टम्बलवीड्स का शहर में आने की मेन वजह साउथ कैलिफोर्निया में चली तेज हवा थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियां जब अपनी लाइफ पूरी होने के बाद कमजोर हो जाती हैं तो तेज हवाओं की वजह से ये जड़ से टूट जाती हैं और सर्कुलर शेप होने की वजह से घूमते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। डिपेंड करता है हवा किस तरफ जा रही है, उसी हिसाब से कई बार ये खुश्क झाड़ियां शहर तक पहुंच जाती हैं और यूं इन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। कई बार तो ये इतनी तेज उड़ती हैं कि ऐसे लगता है जैसे झाड़ियों का तूफान आ गया हो। नंबर 9, सी फॉर्म। सी फॉर्म या समुद्री झाग बनना एक नेचुरल फिनोमेनन है जो पानी में मौजूद मरे जानवरों की प्रोटीन, पानी में केमिकल का होना या फिर नमकीन पानी की हलचल की वजह से पानी पर झाग बन जाती है और लहरों और हवा के साथ साहिल पर जमा हो जाती है। लेकिन तूफान और ऊंची लहरों की वजह से ये साहिल और पास में मौजूद इलाके में भी फैल जाती है और पूरा इलाका इस झाग में डूब जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस झाग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि इस फॉर्म में जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं जो न सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों को बल्कि परिंदों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 10, सर्कल्स ऑन द ओशन बेड। जमीन पर मौजूद क्रॉप सर्कल्स जिन्हें पुरस्कार डिजाइन कहा जाता है, इनसे तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे ही, जिन्होंने साइंटिस्ट को लंबे अरसे तक परेशान किए रखा था। ऐसे ही डिजाइन उन्हें समंदर की सतह पर भी मिले। ये डिजाइन 1995 में सबसे पहले साउथर्न जापान के समंदर की सतह पर देखे गए थे और उन्हें मिस्टीरियस सर्कल्स का नाम दिया गया था। ये भी साइंटिस्ट के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। इन मिस्टीरियस सर्कल्स के राज को सुलझाने में साइंटिस्ट को 16 साल का वक्त लगा था। ये राज 2011 में लोगों के सामने तब खुला जब गोताखोरों को 5 इंच लंबा मेल पफर फिश अचानक ये सर्कल्स बनाते कैमरे में कैद हो गया था। दरअसल ये मेल पफर फिश अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ये खूबसूरत सर्कल्स बनाता है। इन परफेक्ट सर्कल्स को बनाने में इन्हें 7 से 9 दिन का वक्त लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं
कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल